मैं जानती हूँ कि आपने ना उन जीनियसेस के बारे में तो सुना ही होगा जो बिना पढ़े और बिना ट्राई किए फुल मार्क्स लाते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसे लोगों पे आपको कितना गुस्सा आता है। पर अभी से मुझे जज मत करो। लोग कहते हैं कि मेरे पास भी सेम सुपर पावर है, पर मेरे साथ हुए इंसिडेंट्स ने बॉस मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मतलब हर तरह से ना मेरी लाइफ ने एक शार्प यू टर्न मार लिया। और आप भी कुछ तो सीख ही जाओगे अगर आपने मेरी स्टोरी लास्ट तक सुनी तो। अब जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखना आपको दुनिया भर की बेस्ट विशेस मिलेंगी लाइफ के हर एग्जाम में टॉप करने की। यस, यू नीड इट। तो मेरे स्कूल के सारे क्लासमेट्स मुझे हेट करते थे। वो क्या कहते हैं, हाँ विरली थी मैं, एकदम अलग। और मेरे इंट्रोवर्ट नेचर ने तो काम और बिगाड़ दिया था। फर्स्ट एग्जाम से लेकर लास्ट एग्जाम तक मुझे हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, वो भी बिना घर पे कुछ पढ़े। मेरा सीक्रेट मेरी ढासू मेमोरी या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी। मुझे वो सब याद रहता है जो मेरी आईज देखती हैं, कान सुनते हैं और स्किन फील करती है, वो भी विद डिटेल। मेरे लिए कुछ भी भूल पाना इम्पॉसिबल है। और मैं कभी भी कोई भी लेक्चर याद कर सकती हूँ। मुझे बस क्लासेस ध्यान से अटेंड करनी होती हैं और आ जाते हैं मेरे फुल मार्क्स। और एवरेज से 3 गुना ज्यादा आईक्यू होने के भी अपने फायदे हैं। बट जल्द ही मेरे टैलेंट्स मेरे रिग्रेट्स में बदल गए। यू सी, मेरे 2 एनिमीज थे। फर्स्ट, विजय सर, हमारी क्लास के हिस्ट्री टीचर। वो अक्सर कहते थे, सोनिया तुम कितनी भी स्मार्ट हो और तुम्हारे कितने भी ग्रेड्स आ जाएं, बेटा पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बिगड़े बच्चों वाली आदतें बंद करके होमवर्क ठीक से करो। अब पता चला क्यों है वो मेरी हेट लिस्ट में। और मेरी सेकेंड एनिमी है एमी। ओह हाउ मच शी हेट्स मी, मेरी इंटेलिजेंस के कारण। और मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं। एनीवेज, मैंने कितनी बार एमी और विजय सर को मेरे बारे में डिस्कस करते हुए देखा है। मोस्टली फालतू की बातें, जैसे कि उनका एक आई हेट सोनिया गैंग हो। और उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि मेरे हमेशा बिना एफर्ट किए फुल मार्क्स आते थे। एमी हर बार मुझे एग्जाम्स में चीटिंग के लिए फंसा देती और मैं अपनी तिगड़म लगा के उसे प्रिंसिपल के सामने झूठा साबित कर देती। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मुझे फंसाने के लिए सब कुछ प्लान था। विजय सर ने अचानक सरप्राइज टेस्ट ले लिया और क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट, वो भी आउट ऑफ सिलेबस। वो तो मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस देखती थी तो मुझे आंसर्स आते थे, पर ये एक बड़े रिग्रेट में बदल गया। और उस दिन फिर मुझे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। विजय सर ने मुझ पे चीटिंग करने का इल्जाम लगाया। भाई मैं गलत ही डर गई थी। विजय सर बोले कि जो उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं उसमें फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। और इस डिबेट में जब मैं जीतने वाली थी तभी डोर पे नॉक हुआ और विजय सर के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसी मोमेंट मुझे पता चल गया कि ये सब एक प्लान है। एमी अंदर आई और कन्फेस करने लगी कि उसने मुझे मोबाइल में आंसर्स ढूंढते हुए देखा है। वो ये भी बोले कि मैं हर एग्जाम में यही करती हूँ। जब प्रिंसिपल ने मुझसे जवाब मांगा तो मैंने गुस्से में एमी को घूंसा मार दिया, सबके सामने, प्रिंसिपल ऑफिस में। फिर क्या था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक सैड स्टोरी है विद अ सैड एंडिंग, पर असल में इट्स द ऑपोजिट। देखो, हाई स्कूल से एक्सपेल होना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी बात थी। मैं तो स्कूल जाने के लिए बनी ही नहीं थी। इनफैक्ट एक्सपेल होने के 1 हफ्ते बाद ही मैंने एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया और फिर एंटरप्रेन्योरियल क्लास। वहां मुझे बहुत सही लोग मिले और मेरे बहुत से फ्रेंड्स बन गए जो मेरी तरह स्मार्ट भी थे और टैलेंटेड भी। मैंने जल्द ही एक टेक बिजनेस स्टार्ट किया और वो यूनिकॉर्न सक्सेस बन गया। स्कूल छोड़ने के 2 साल बाद ही आई वॉज सक्सेसफुल। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला जिसपे मैं बहुत से स्टडी टिप्स और एंटरप्रेन्योरियल टिप्स डालती थी। मुझे 1 साल लगा सोशल इन्फ्लुएंसर बनने में विद मोर देन 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और बेस्ट पार्ट, एक्सपेल होने के 5 साल बाद स्कूल वालों ने मुझे वापस बुला लिया ऑनलाइन आर्टिकल्स में मेरी सक्सेस स्टोरी देखने के बाद। प्रिंसिपल चेंज हो गए थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे एक्सपेल किया गया था। एंड दैट वाज गुड न्यूज फॉर मी। मुझे वहां एक मोटिवेशनल स्पीच देनी थी और फिर सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। ना मैंने विजय सर को मिस किया जो अब एक सीनियर टीचर बन चुके थे, और ना ही एमी को जो अब एक असिस्टेंट टीचर थी। वो मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था।
जब मैं धीरे धीरे सबको उनके रिस्पेक्टेड टीचर्स विजय सर और एमी के मेरे खिलाफ बनाए प्लान के बारे में बता रही थी, तो मैंने ये भी बताया कि हमारी लाइफ में अच्छा होने के लिए ऐसे लोगों का होना कितना जरूरी है। पूरी क्लास की नजरें उन दोनों टीचर्स पे थी और मैं उनके चेहरे से टपकती एम्बैरेसमेंट को देख रही थी। मुझे पता था कि मेरी मेहनत रंग लाई है, मैं जीत चुकी थी। अपनी स्टोरी आप लोगों को सुनाना मुझे बहुत पसंद है। अब आपके क्या ख्याल है, मुझे भी कमेंट्स में बताइए।